सो हेलो व्हाट इज़ अप टेकी पीपल, स्वागत है आपका साइवोलर्न सर्टिफाइड नेटवर्किंग मास्टर। कितना अच्छा नाम है, CCNM L प्लस इस कोर्स का नाम है। CCNM L प्लस, इसके अंदर हम फुल नेटवर्किंग सीखेंगे। दोस्तों नेटवर्किंग एक, अगर आप कंप्यूटर फील्ड में हो तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि नेटवर्किंग आपको हर एक फील्ड में काम आती है। चाहे आप एथिकल हैकिंग करो, बग बाउंड्री करो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करो, प्रोग्रामिंग करो, कुछ भी करो, आप नाचो कूदो गाओ, कुछ भी करो, अगर आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो तो आपको नेटवर्किंग आनी ही चाहिए। और हमारा मोटिव ही ये है कि आपको नेटवर्किंग के अंदर इतना मास्टर कर देना आज किसने सोची ना होगी। तो दोस्तों और भाइयों, शुरू करते हैं साइवोलर्न सर्टिफाइड नेटवर्किंग मास्टर। ये जो आप नेटवर्किंग सीखोगे, ये दोस्तों मैं हर कहीं से नहीं सिखाऊंगा। जिस टेक्निक से मैंने सीखी है, जिस तरीके से मैंने सीखी है, उसी तरीके से उसी वे में, उसी रिसोर्स से मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि यार मैं जो चीज़ सीखी है, मेरे को पता है मैंने अच्छी चीज़ सीखी है, तो वो अच्छी चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सो ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए मॉड्यूल 2 की शुरुआत करते हैं। और एक और न्यूज़, एक और अपडेट कि हम अब जो मतलब डायरेक्ट एक वीडियो में डायरेक्ट टॉपिक कवर नहीं करेंगे। अब हम क्लास वाइज चलेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, शायद ये कितनी क्लास 10, 15, 20 क्लास हो सकती है, डिपेंड करता है कितना हमारी स्पीड है। तो ये पहला स्टार्टिंग है इस नेटवर्किंग के मॉड्यूल की। तो देखते हैं कि कितनी क्लास हम खींच सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ये चाहूँ कि नहीं मैं आपको पहला चैप्टर एक ही वीडियो में समझा दूँ तो शायद वो 3-4 घंटे का एक चैप्टर होगा। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना यार। मैं 3-4 घंटे कैसे बोलूँगा एक लिए, और आप भी 3-4 घंटे कैसे सुनोगे मेरी इतनी बकवास आवाज़ को। तो बस वही है कि अब सारी वीडियो क्लास वाइज आएगी, सिर्फ इस नेटवर्किंग की वीडियो क्लास वाइज आएगी, आगे देखते रहेंगे। क्योंकि कोर्स धीरे धीरे बनता जा रहा है, तो मेरा 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000% दे रहा हूँ इस कोर्स के लिए, ठीक है। कि मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, और हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग कुछ भी चीज़ सीखने के लिए बस आपने ये कोर्स ले लिया और ये बहुत है। तो अब बस यही है कि टिकते रहिए और हर चीज़ को समझते रहिए, मैं आपको हर एक चीज़ समझाता रहूँगा। फुल कोर्स बाय साइवोलर्न। तो शुरू करते हैं। CCNM L प्लस, ये L प्लस है, L प्लस प्लस और L प्लस 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 भी आगे आएंगे एडवांस लेवल के, बट L प्लस इज़ इनफ अगर आपको हैकिंग साइबर सिक्योरिटी करनी है। तो एक सर्टिफाइड कोर्स, इसका सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम भी होगा आपका। तो हर एक चीज़ को डीपली अच्छे से समझना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। चैप्टर फर्स्ट, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कि कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक क्या है। ये लड़की के हाथ में चाबी है और ये ताला है और ये ऊपर बंदा कोई देख रहा है, ये बेसिक नहीं है। इधर आप ध्यान दीजिए, इस तरफ बेसिक हम ये सीखेंगे। तो ये है बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अंदर हम फर्स्ट में सीखेंगे डेफिनेशन, हिस्ट्री, फिर सीखेंगे यूजेस, फिर सीखेंगे कुछ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्किंग को चलाती है, फिर लाइन कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, लाइन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, क्या होती है, फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, फिर सर्वर एंड एक्सरसाइज के बारे में सीखेंगे। सो शुरू करते हैं, देखते आगे क्या है। हाँ ये क्या, ये तो सफ़ेद नहीं, यहाँ हम नेटवर्किंग नहीं सीखेंगे। नेटवर्किंग सीखेंगे मेरी एक बुक से, जिस बुक को मैंने आपके लिए PDF में उतारा है, उस बुक से मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलते हैं उस बुक की तरफ। दोस्तों ये है वो बुक। आज 4/29/2022 को ये रिकॉर्ड हो रहा है, 6:55 AM है, PM होगा शायद, और टाइम भी गलत है, टाइट भी, सब चीज़ गलत है। तो दोस्तों एक मिनट, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसी ध्यान से सुनना। ये एक बुक है कंप्यूटर नेटवर्क नाम से। इस बुक से ही मैंने हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी की जो ज़रूरी नेटवर्किंग है वो मैंने इसी बुक से सीखी है। तो आपको भी मैं इसी बुक से सिखाना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए समझने में, पढ़ने में, तो बस सिर्फ आप मेरी बात को सुनना और स्क्रीन के अंदर देखना, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की डेफिनेशन क्या है। Computer on its own is referred to as a standalone machine
कंप्यूटर एक खुद ही एक अलोन मशीन, एक अकेली मशीन है, एंड मोस्ट पावरफुल यूज़र यूज देयर पीसी इन द वे। ओके, पीसी इज इन अ वे टू पीसी लिंक टुगेदर सो दे एक्सचेंज डाटा फ्रॉम द नेटवर्क। नेटवर्किंग की जो सबसे आसान परिभाषा है वो ये है कि टू कंप्यूटर, ये देखो यहाँ से, टू कंप्यूटर लिंक टुगेदर सो दे कैन एक्सचेंज डाटा फ्रॉम अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में दो कंप्यूटर कनेक्ट हैं जिससे कि वो आपस में डाटा ट्रांसफ़र कर सके। वेरी इजी ना। नेटवर्क क्या चीज़ है ये तुमने पढ़ा, नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग है टू कंप्यूटर लिंक टुगेदर सो दे यूज टू एक्सचेंज डाटा फ्रॉम अ नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या है? अ नेटवर्क इज़ टू और मोर डिवाइस दैट कम्युनिकेट विथ वन अदर एंड शेयर रिसोर्सेज। नेटवर्क ये है कि दो से ज़्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट हैं और वो अपना रिसोर्सेज शेयर करते हैं। ये तो हो गया नेटवर्किंग, ये हो गया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है भाई? कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस दैट आर लिंक्ड टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा एक लिंक है जिसके अंदर अलग अलग डिवाइस कनेक्ट है, और वो इसलिए कनेक्ट है क्योंकि वो आपस में अपने रिसोर्सेज शेयर कर सके। द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क में बी लिंक्ड थ्रू केबल, टेलीफोन लाइन, रेडियो वेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड लाइट बीम। अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट हैं वो या तो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर केबल से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर रेडियो वेव से, या फिर सैटेलाइट से, या फिर इंफ्रारेड लाइट बीम से। हर एक चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, मतलब हर एक चीज़ के बारे में हम डीपली समझने वाले हैं इस नेटवर्किंग के टॉपिक के ऊपर के अंदर। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अ स्मॉल नेटवर्क कैन बी एज सिंपल एज टू कंप्यूटर लिंक टुगेदर बाय सिंगल केबल। ये एक छोटा सा नेटवर्क है, ये एक छोटा सा नेटवर्क है मेरे भाइयों। इसमें ये कंप्यूटर है जिसका नाम है ए, ओके, और ये कंप्यूटर नाम है जिसका नाम है बी। तो ए और बी कनेक्ट है, ए और बी इस केबल के थ्रू कनेक्ट है ना। तो ये एक मतलब एक बेसिकली बिल्कुल छोटा सा नेटवर्क है जिससे आपको नेटवर्किंग का थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल जाए कि नेटवर्क होता क्या है। ये नेटवर्किंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल छोटा सा। मोस्ट कंप्यूटर यूज हब टू कनेक्ट कंप्यूटर टुगेदर। अ लार्ज कंपनी में कनेक्ट थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर इन डिवाइस टुगेदर। तो ज़्यादातर जो नेटवर्क होते हैं वो हब का प्रयोग करते हैं। हब क्या है आगे समझेंगे, पर अभी ये चीज़ समझिए कि ज़्यादातर अगर आपको ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ जोड़ने हैं तो आपको हब का यूज़ करना पड़ेगा। हब राउटर से कनेक्ट होता है, मतलब हब एक ऐसा ज़रिया है जिसकी मदद से अपन ज़्यादातर कंप्यूटर एक साथ जोड़ सकते हैं। इसके अंदर 20 से 25 कंप्यूटर अपन एक साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड विथ हब डायग्राम याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेशन कोर्स होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि साइबोलर्न से आप सर्टिफिकेट हो रहे हो नेटवर्किंग के अंदर, तो कोई छोटी मोटी बात तो होगी नहीं, और हर एक चीज़ को आसानी से और ध्यान से समझना। ठीक है। अ वायरलेस नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर विदाउट हब और केबल। कंप्यूटर यूज रेडियो कम्युनिकेशन टू सेंड डाटा बिटवीन। अब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी एक और टाइप होता है जिसे हम कहते हैं वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क के अंदर ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये तीनों कनेक्ट हैं आपस में, लेकिन बिना किसी वायर से, विदाउट एनी हब और नेटवर्क केबल्स के कनेक्ट है ये। और किसकी मदद से कनेक्ट है? ये कनेक्ट है रेडियो कम्युनिकेशन की मदद से। रेडियो वेव्स से ये आपस में डाटा सेंड करते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, कि एक नेटवर्क का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है? अ नेटवर्क इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। इसके अंदर फर्स्ट चीज़ होती है कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसे हम नोट्स भी कहते हैं। ठीक है आप ध्यान रखना, अगर कभी भी मैं नोट्स कहूँ या एंड डिवाइस कहूँ तो उसे हम कंप्यूटर सिस्टम से समझेंगे। या कभी मैं होस्ट कहूँ, जिससे कि एक मैं कभी भी कहूँ आपको एक नेटवर्क से 10 होस्ट कनेक्ट है, मतलब 10 कंप्यूटर कनेक्ट है। कभी मैं आपको कहूँ कि इस केबल के 10 एंड पॉइंट है, मतलब उस ये क्या आ गया, ये भी यार अभी ही आना था, इसको कट। ओके ठीक है, तो ये होता है नोड्स। एक नेटवर्क के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कि एक नेटवर्क किससे बनता है? सबसे फर्स्ट चीज़ चाहिए कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए ना नेटवर्क के अंदर। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया और इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन डिवाइस। जैसे कि एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया, ये तो, और ये जैसे कि ये पूरा नेटवर्क है अपना, ये तो स्माइली बन गई।
इसमें ये पूरा नेटवर्क है, कंप्यूटर ये कंप्यूटर ये, ठीक है। नेटवर्क को समझते नेटवर्क क्या चीज़ है। ट्रांसमिशन मीडिया अ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इसको एक ट्रांसमिशन मीडिया चीज़ की मदद से डाटा ट्रांसफ़र कर सकें। तो जैसे कि अपन ने कोई भी केबल दे दी तो ये केबल कनेक्ट है इस कंप्यूटर से, ठीक है। सेकंड चीज़ कंप्लीट। अब थर्ड चीज़ क्या है, नेटवर्क इंटरफेस डिवाइड दैट सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इन्हीं के अंदर पोर्ट होते हैं जहाँ पर ये केबल लगी, वही केबल आपके कंप्यूटर के अंदर आप केबल कहाँ लगाते हो, तो वही एक पोर्ट होता है ना, तो उस पोर्ट को कहते हैं अपन इंटरफेस डिवाइस। मतलब यहाँ इससे कुछ डिवाइस भी हो सकता है, कुछ पोर्ट भी हो सकता है, लेकिन अपन एक बार पोर्ट को समझते हैं। प्रोटोकॉल यूज़ फॉर, हाँ बस मैंने कहा था ना, ये आ गया प्रोटोकॉल। ये पोर्ट जो यूज़ होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। मतलब पोर्ट, जिस पोर्ट में ये केबल लगी है, जैसे कि आपके एयरफोन की एक, पता है आपको एयरफोन की एक प्लग आता है, तो उस एयरफोन के प्लग का फिक्स काम है कि आपके फ़ोन के स्पीकर के डाटा को उस एयरफोन के एंड पॉइंट तक पहुंचाना। तो मानो कि ये आपका फ़ोन है और ये आपका एयरफोन है, तो ये एक आपने फ़ोन के एक प्लग में डाला, ये पोर्ट में डाला, और वही दूसरा उस एयरफोन से कनेक्ट है। तो एक नेटवर्क को बनने में 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले सिस्टम, फिर ट्रांसमिशन पाथ, फिर नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस। जैसे कि यहाँ पर कोई राउटर हो चुका है, अगर हम बात को समझें, इसको हटाएं, तो अगर ये इस राउटर से कनेक्ट है और ये वापस इससे कनेक्ट है, राउटर मतलब आप राउटर को भी आपको पता नहीं होगा राउटर क्या होता है, लेकिन आगे पता चल जाएगा। अब एक हब समझिए, जैसे कि एक डिवाइस है जिसकी मदद से अलग अलग डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। एक कंप्यूटर ये रहा, एक कंप्यूटर ये रहा, तो ऐसे ही अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट है इससे, ठीक है। तो ये पूरे एक नेटवर्क बन चुका है। तो इस नेटवर्क को क्या चीज़ की ज़रूरत थी, उसको ज़रूरत थी कंप्यूटर सिस्टम की, इसको ज़रूरत थी ट्रांसमिशन मीडिया पाथ की, इसका मीडिया पाथ भी आ चुका है, ये रहा बीच वाला मीडिया पाथ है, ये इसका कंप्यूटर सिस्टम हो चुका है। और ये इसका ट्रांसमिशन मीडिया पाथ मतलब इसका वायर केबल, सॉरी, जिस पाथ के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो केबल हो चुकी है। और ये नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस, और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके पोर्ट, प्रोटोकॉल, जिस पोर्ट के अंदर ये प्लग लगा हुआ है। वेरी इजी। तो ये दोस्तों एक छोटा सा नेटवर्क था कि नेटवर्क मतलब बेसिकली है क्या, नेटवर्क है क्या। टू शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज अमोंग द कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज़ नोन एज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है, डाटा को शेयर करना, रिसोर्सेज को शेयर करना एक कंप्यूटर नेटवर्क में, वो नेटवर्किंग कहलाती है। अ नेटवर्क अलाउ कंप्यूटर यूज़र टू शेयर फाइल, कम्युनिकेट विया ईमेल, ब्राउज़र एंड द इंटरनेट, शेयर प्रिंटर, मॉडम एंड स्कैनर। एक नेटवर्क आपको ये ताकत देता है कि आप एक नेटवर्क के अंदर ईमेल के थ्रू ट्रांसफ़र कर सके, आप अपना प्रिंटर शेयर कर सके, अपना मॉडम शेयर कर सके, स्कैनर शेयर कर सके, और एप्लीकेशन शेयर कर सके। ज़्यादा हार्ड हो रहा है, लेकिन आगे सॉफ्ट बनाएंगे इसको। चलते रहिए, साथ साथ चलते रहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी बड़ा टॉपिक है नेटवर्किंग। और ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको हैकर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन कैसे करते हो, तो आप कनेक्शन हैक कैसे करोगे, ठीक है ना। तो आना चाहिए आपको। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये कुछ बैकग्राउंड है कि मतलब कब नेटवर्किंग शुरू हुई है। 1957 के अंदर यूएस की जो डिफेंस है, उन्होंने एक यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट, एक स्मॉल एजेंसी है, इसका नाम है ARPA। तो उन्होंने एक मिलिट्री टू डेवलप मिलिट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी फाइंड की थी। और फिर 1961-1965 के अंदर ये कुछ हुआ था, ऐसा मतलब अलग अलग बताया है कि कब कब इसका एवोल्यूशन और कब कब इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है नेटवर्किंग के अंदर, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस अगर आपको जानना है तो आप वीडियो को यहाँ रोक के देख सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि जान लीजिए। तो ये इसका पूरा इवोल्यूशन है कि कब कब मतलब क्या क्या चीज़ इंप्रूव हुई किसी नेटवर्क के अंदर। 1971 में ज़्यादा नोट्स ज्वाइन हुए नेटवर्क के अंदर, टोटल 15 नोट्स हो गए थे। मतलब ये फर्स्ट टाइम कैसे कैसे धीरे धीरे वो इवोल्व कर रहा था नेटवर्क, वो चीज़ दिखाई गई है, ठीक है। तो आप इन्हें यहाँ स्टॉप करके देख सकते हो, ये रहा, यहाँ भी स्टॉप करके देख लेना, आप यहाँ भी आप स्टॉप करके देख लेना, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट इज नाउ, मतलब 1984 तक 1000 होस्ट ऐड करने हमें आ गए थे, फिर हमें 10,000 होस्ट करने आ गए थे। मतलब ऐसे धीरे धीरे वो पूरा वो है कि किस किस टाइम हमने कितनी ग्रो की एक नेटवर्किंग को करने में, नेटवर्किंग के इम्प्रूवमेंट हमने कितनी कितनी की।
अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है यूसेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि अपन कंप्यूटर नेटवर्क को क्यों यूज़ करते हैं। अपन ई बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स के लिए यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, ऑनलाइन स्टॉक मार्केट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल के लिए मतलब जिस कारण के लिए अपन नेटवर्किंग को यूज़ करते हैं। तो आप प्लीज़ हर एक चीज़ को समझना, हर एक चीज़ को याद करने का नहीं, हर एक चीज़ को समझने का है अपने को, ठीक है। अब बात करते हैं होम एप्लीकेशन, कि सम ऑफ द होम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर की होम एप्लीकेशन क्या है, जो मतलब एक बेसिक है जो होनी चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क में, मतलब बस होम नेटवर्क मतलब जो उसका नॉर्मल काम है वो क्या है, डब्ल्यू नहीं, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे आप वेबसाइट को एक्सेस करते हो, इंटरनेट चलाते हो। इंटरनेट नेटवर्किंग तो है, पूरी इंटरनेट ही नेटवर्किंग है। और आपको पूछे कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है वर्ल्ड का, तो वो है इंटरनेट। ओके, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। रियल टाइम एप्लीकेशन, ये भी एक मतलब नेटवर्क का एक होम एप्लीकेशन है। वीडियो कॉन्फ्रेंस, ईमेल, रिसोर्सेज शेयरिंग, नेटवर्क कंप्यूटिंग। ओके, अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एडवांटेज क्या है, तो उसका सबसे फर्स्ट एडवांटेज उसका सबसे एक एडवांटेज है कंप्यूटर का, नेटवर्क का, वो है स्पीड के अंदर। स्पीड में क्या है, अ नेटवर्क अलाउ फाइल शेयर रिसोर्सेस अक्रॉस नेटवर्क वेरी रैपिडली। अगर आप एक कंप्यूटर आपके नेटवर्क से कनेक्ट है और आप आपस में कनेक्ट हो किसी नेटवर्क के थ्रू, तो आप बहुत तेज़ से कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट बच जाती है अगर आप किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करो अपने ही नेटवर्क के अंदर। सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो आप जिससे आप हर एक चीज़ को सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सकते हो। सिक्योरिटी, अगर आप अपने ही नेटवर्क में कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप उससे पासवर्ड ऐड कर सकते हो, आप उसमें हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हो। ओके माय डियर फ्रेंड, उससे आप रिसोर्सेज शेयरिंग कर सकते हो। अपना कोई भी, जैसे कि आपने एक फ़ाइल बनाई है जो सीक्रेट फाइल है, उसे आप अपने नेटवर्क में भेज सकते हो बिना किसी को पता लगे और बिना किसी मदद के, मतलब बिना किसी दूसरे आउट रिसोर्सेज की मदद से। जैसे कि आपका स्कैनर है, आपका प्रिंटर है, अगर आप मैं बताता हूँ आपको कि कितने फ़ायदे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। ये एक हब है, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर पता नहीं क्या बना दिया मैंने, लेकिन ये आपका कंप्यूटर है मुझे कहीं से कंप्यूटर नहीं लग रहा है ये, लेकिन मानो आप कंप्यूटर हैं। ये आपका लैपटॉप है, ये तो लैपटॉप तो लग रहा है ना, ये लैपटॉप है, ठीक है। ये है मेरे भाइयों प्रिंटर। प्रिंटर पता है ना, प्रिंटर क्या होता है, जो प्रिंट करता है। तो अब ये चलो इसे भी कंप्यूटर बना दीजिए, चलो ये भी कंप्यूटर है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये भी कंप्यूटर है एक, ठीक है, 2 कंप्यूटर हो चुके हैं सॉरी, मुझे ये कहीं से भी कंप्यूटर नहीं लग रहा, तो लेकिन ऐसा कंप्यूटर मैं आपको नहीं सिखा सकता, इसे अच्छा बनाएंगे एक बार। तो ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है। और ये प्रिंटर इस कंप्यूटर से कनेक्ट है, ये कंप्यूटर इस हब से कनेक्ट है, और ये कंप्यूटर इस हब से कनेक्ट है, और ये राउटर से मतलब आगे पूरा कनेक्शन हो रहा है। इसे अभी आप जान दीजिए, आप इतना समझिए। तो अगर इस कंप्यूटर को प्रिंटर यूज़ करना है तो वो कर सकता है रिसोर्सेज शेयरिंग। अगर इस कंप्यूटर को, इस प्रिंटर को यूज़ करना है तो वो कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि ये इसके नेटवर्क में है। तो इससे क्या हुआ मेरे दोस्तों, आपने चीज़ समझी, इससे इस कंप्यूटर को प्रिंटर ख़रीदने का खर्चा बच गया। अगर हर एक अलग अलग कंप्यूटर के पास प्रिंटर लगाया तो कितना ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन बच जाता है खर्चा। ये होता है काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं नेटवर्क से। अगर आप एक नेटवर्क बना देते हो अपना, जहाँ आपके पास 10-15 कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सेस, दिस इनेबल द स्टाफ टू एक्सेस देयर फाइल एवरीवेयर इनसाइड द फिल्म। मतलब अगर आप इस कंप्यूटर पे हो और हर बार नया बनाना पड़ता है, अगर आप इस कंप्यूटर पे हो, यही हर बार का यार परेशान हो गया मैं, अगर आपको बताना ज़रूरी है। अगर आप इस कंप्यूटर को यूज़ करते हो, ठीक है, और आज आप कल आप इस पर आकर बैठ गए, तो आप इसका डाटा इस कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो।
ये होता है फ्लेक्सिबल एक्सेस। ओके, बहुत सारे फायदे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है किसी भी कंप्यूटर की फील्ड में। वर्क ग्रुप कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को अलग अलग वर्क ग्रुप दे सकते हो, एक सेम प्रोजेक्ट दे सकते हो जिसमें सभी एक साथ काम कर सकते हैं। अब हमने बात कर ली एडवांटेज की कि कंप्यूटर के इतने सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे कुछ हैं, इतने अच्छा इससे अपन ये कर सकते हैं, इससे नेटवर्क पैसे बचते हैं, कॉस्ट बचते हैं, टाइम कम लगता है, अपनी रिसोर्सेज शेयरिंग कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है मेरे दोस्तों। डिसएडवांटेज क्या है? फॉल्ट विद द नेटवर्क कैन कॉज लूज ऑफ डाटा। अगर एक नेटवर्क के अंदर थोड़ा सा भी कुछ भी गलती हो गई तो डाटा लूज हो सकता है। फॉल्ट विद सर्वर माइट स्टॉप एप्लीकेशन टू बी अवेलेबल। अगर आप एक ऐसा नेटवर्क है जो सर्वर चलाता है और अगर आपका सर्वर ख़राब हो गया तो जिस सर्वर से एप्लीकेशन चल रही है वो भी ख़राब हो जाएगी। फॉल्ट विद नेटवर्क कैन कॉज लूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपको रिसोर्सेज है वो भी लूज हो सकता है। डिसीजन बिकम सेंट्रलाइज, मतलब इसके अंदर ये है कि कोई भी एक व्यक्ति ही हर डिसीजन को ले सकता है। एक सर्वर होता है वही सर्वर ही हर डिसीजन को ले सकता है। रिसोर्सेज माइट बी लोकेटेड फार फ्रॉम द यूज़र। कुछ भी डाटा है वो हो सकता है कहीं दूर पड़ा हो, कहीं दूसरे कंप्यूटर दूसरे सिस्टम के ऊपर हो सकता है, तो अगर कोई कनेक्शन में दिक्कत हुई तो वापस चीज़ें कम्प्लीटली एक्सेस नहीं होगी। सिस्टम माइट ओपन टू हैकर, मतलब हैकर हैक कर सकता है। नेटवर्किंग के नुकसान है, लेकिन ये अपने लिए फ़ायदा है कि अपने को तो मौका मिल जाएगा हैक करने का। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटोकॉल। दोस्तों कुछ जैसे कि सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिन्हें हर पर्सन, अगर जैसे कि मैं चेस में एक एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, और मैंने एक नियम लगा दिया, मैं खुद कहता हूँ, जैसे कि बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि मेरे पास 50,000 स्टूडेंट है जिनको मैं चेस सिखाता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट चेस टीचर हूँ। अगर मैंने यह कह दिया कि जिसको भी टेस्ट में माहिर बनना है वो मेरे से चेस सीखे और उसे मैं एक सर्टिफिकेट दूंगा। अगर उसके पास वो सर्टिफिकेट हो, मतलब कि वो चेस में मास्टर है, तो लोग उसके पास आने लगे और उससे सर्टिफिकेट लेने लगे, उससे सीखने लगे। तो अब उनको लोगों को ये लगने लगे कि जिसके पास इन सर का सर्टिफिकेट है वही चेस जानता है। तो वैसे ही नेटवर्किंग के अंदर एक ISO सर्टिफिकेशन होता है। ISO की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बेसिकली एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक नेटवर्क डिवाइस को, हर एक चीज़ को सर्टिफाइड करती है और उसे एक सीरियल नंबर देती है। जैसे हर एक आपने देखा होगा ISO नंबर ये होता है, जैसे इसका है 862। कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में कोई नेटवर्क लग रहा है तो उसको भी ISO सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई जियो है, जियो को भी ISO सर्टिफिकेट होगा, रिलायंस को भी ISO, मतलब कोई भी कंपनी है अगर उसको अपना सर्टिफिकेशन प्रूव करना है तो उसे ISO सर्टिफिकेट लेना ही होगा। और ISO भी एक बार चेक करता है कि हर एक चीज़ सही है तभी वो आपको सर्टिफिकेट देगा। हर कैसे ही आपको सर्टिफिकेट ISO नहीं दे सकता। अब बात करें नेटवर्क मॉडल्स की, दोस्तों मेनली जो नेटवर्क मॉडल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, OSI मॉडल, TCP मॉडल। इनके बारे में हम डीपली, मतलब गहराइयों में जाकर समझेंगे, पर नाम याद रखना, OSI मॉडल, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सेम है। ISO, OIS, OSI मॉडल। मैं यहाँ बोलता था ना। बहुत बड़ा गलता हो गया। गलता ये था कि इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसी का ही एक सब पार्ट है ISO नेटवर्क मॉडल जो इसने बनाया है, जिससे हर एक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करता है। और OSI मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये मॉडल किसने बनाया है? ये मॉडल बनाया है ISO ने। ISO क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। TCP/IP मॉडल, ये भी एक इम्पोर्टेंट मॉडल है जिसकी मदद से कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन की। लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? लाइन कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन द अटैचमेंट ऑफ कम्युनिकेट डिवाइस टू द लिंक। लाइन कॉन्फ़िगरेशन इज रेफर्ड एज अ कनेक्शन। अगर कोई एक डिवाइस कनेक्ट है आपस, जैसे ये डिवाइस, ये कंप्यूटर, ये डिवाइस, ये कंप्यूटर, ये जिस मदद से कनेक्टेड है उसे हम कहते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन कि किस ज़रिए से और किस मेथड से कनेक्ट है।
इसके भी दो टाइप है, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में क्या है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट के भी तीन तरीके होते हैं, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। मुझे यूँ याद है, मैं जब याद करता था, मुझे याद है मैं जब याद करता था तब यूँ याद करता था कि मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट, क्योंकि इसे मैंने एक नाम दिया था मब मतलब MUB। इसके अंदर मल्टीकास्ट आ गया, यूनिकास्ट आ गया, ब्रॉडकास्ट आ गया। तो जब मुझे याद करना होता तो मैं मब बोल देता था कि सर दे आर थ्री टाइप ऑफ P2P नेटवर्क, मब, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ओके, अब बात करें यूनिकास्ट क्या है। यूनिकास्ट, explanation about unicast is a type of transmission in which information is sent from only one sender to one receiver in honorable unicast transmission between one to one node। यूनिकास्ट में क्या होता है, सिर्फ एक जना डाटा भेजता है और एक लेता है। ये चाहे तो इसे नहीं भेज सकता, समझ रहे हो, ये खाली इसको भेज सकता है, समझे ना। ये एक नेटवर्क है, ये एक कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है। तो इसमें खाली जब डाटा एक तरफ से जा सकता है उसे कहते हैं यूनिकास्ट। यूनिकास्ट में सिर्फ डाटा सिर्फ एक तरीके से ही जा सकता है। मल्टीकास्ट में क्या होता है, मल्टीकास्ट में दोस्तों होता ये है कि एक ट्रांसमिशन के थ्रू एक पूरा नेटवर्क बन जाता है जिसके अंदर रिसीवर सेट करने होते हैं अपन को। इस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन इन देयर मे बी मोर देन वन सेंडर एंड इंफॉर्मेशन सेंड टू बी सेट ऑफ रिसीवर। मतलब इसके अंदर अलग अलग तरह के जो पर्सन है वो अलग अलग डिवाइस को डाटा सेंड कर सकते हैं। ओके, अलग अलग डाटा सेंड कर सकते हैं। ये था मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट में एक ही आदमी सबको बेचता है। ब्रॉडकास्ट इज टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन विच ट्रांसमिशन सेंड फ्रॉम जस्ट वन कंप्यूटर बट रिसीव्ड बाय ऑल कनेक्टेड नेटवर्क। जैसा कि आपका टीवी का जो सिग्नल आ रहा है वो एक सर्वर से आ रहा है, तो सिर्फ वो एक ही सर्वर भेज रहा है और जितने भी टीवी है सब टीवियों में वो चल रहा है। समझे, ये एक सर्वर है, ये इसके अंदर अलग अलग डिवाइस कनेक्ट है। तो ये क्या कर रहा है, ये खाली भेजता है और ये जो भेजेगा ना सबको देखना पड़ेगा, जिससे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। किसका टाइप है, ये टाइप है P2P, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक। इसके अंदर एक ही सेंडर होता है और सब जने रिसीवर होते हैं। अब होता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है दोस्तों, सॉरी मल्टीकास्ट तो मैं पढ़ लिया। मल्टीकास्ट के अंदर एक जना अलग अलग को भेज सकता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे मल्टी पॉइंट। ये किसका कंपटीटर है, ये कंपटीटर है P2 पॉइंट का। मतलब जो एक टाइप था P2P, मतलब पॉइंट टू पॉइंट के तीन तरीके थे। कौन से, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। अब है मल्टी पॉइंट नेटवर्क क्या है, मल्टी पॉइंट क्या, अ लाइन कॉन्फ़िगरेशन इन विच मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइस शेयर सिंगल लिंक। जब दो से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट हो और सभी आपस में हर एक चीज़ शेयर कर सकें, उसे कहते हैं मल्टी पॉइंट नेटवर्क। ओके माय डियर फ्रेंड, देख रहे हो ना, ये पूरा एक नेटवर्क है। ये क्या है, एक लाइन है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन है पूरी। एक जो भी हम सीख रहे हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, लाइन कॉन्फ़िगरेशन। एक लाइन कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ से यहाँ तक। इसके अंदर अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग डिवाइस कनेक्ट हैं आपस में। ओके, अब जो चीज़ सीखेंगे वो है टोपोलॉजी। हम चीज़ सीखने वाले हैं टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी कैसे काम करते हैं। टोपोलॉजी, द वे विच कंप्यूटर कनेक्शन आर मेड अमंग ऑल कंप्यूटर। एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, किस तरीके से कनेक्ट है वो चीज़ कहलाती है टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी दोस्तों वो होती है जिसके अंदर सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर। सबसे सिंपल और सबसे कॉमन तरीका है जिससे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, इज ऑप्शन यूज फॉर कंप्यूटर नेटवर्क इंस्टॉल सिंपल टेम्पररी। इसके अंदर होता ये है एक कंप्यूटर
एक सिंगल लाइन से कनेक्ट होता है और खाली बस एक लाइन होती है, इसके अंदर अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब एक केबल निकल रही है, उस केबल के अंदर अलग अलग कंप्यूटर जोड़ देते हैं। बस ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कुछ जोड़ बन गया, ये कंप्यूटर हो चुका, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, और ये केबल जा रही है। तो ये होता है बस टोपोलॉजी, मतलब बस नेटवर्क। ठीक है, ये बस नेटवर्क कैसे काम करता है वो आप चीज़ें समझ लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये बस नेटवर्क। बस कौन पूछ रहा है यार बस नेटवर्क के बारे में, यार स्टार टोपोलॉजी के बारे में। जो चीज़ ज़रूरी वो चीज़ सिखाते हैं ना। स्टार टोपोलॉजी के अंदर बस तो वही होता है कि सभी चीज़ें एक हब से कनेक्ट होती है और एक तारा बन जाता है। ये तारा स्टार जो ज़्यादातर यूज़ होता है अभी कंपनी में, वो स्टार टोपोलॉजी यूज़ होती है, जिसके अंदर एक सर्वर होता है। मतलब जो जैसे कि कोई कंपनी है तो कंपनी डाटा कंप्यूटर या सर्वर को मैनेज करती है, तो वो क्या करती है कि एक सर्वर बना देती है, उसको हब से जोड़ देती है और अलग अलग कंप्यूटर उससे कनेक्ट होते हैं, और ये स्टार टोपोलॉजी होती है। ये इसके अंदर 2 टाइप होती है, एक्टिव, पैसिव, हाइब्रिड। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके एडवांटेज है इजी टू इंस्टॉल वायर एंड डिसएडवांटेज इसके ये है, नेटवर्क इज़ लार्ज, इजी टू ट्रबल शूट। मतलब बस वही है, ट्री के अंदर वही होता है जो बताया। ये बस हो चुका है, ये बस टोपोलॉजी जो मैंने फर्स्ट चीज़ पढ़ी थी, बस टोपोलॉजी ये रही। इसके बाद ये एक स्टार टोपोलॉजी आ चुकी है। इसके अंदर क्या है, एक नेटवर्क आ रहा है बड़ा, एक हब से कनेक्ट है, ये हब इनको जोड़ रहा है, ये सर्वर कनेक्ट है, ये भी हब है, इस हब से ये हब जुड़ रहा है, इस हब से ये जुड़ रहा है। मतलब एक ट्री, एक से एक। अब यहाँ से वापस जैसे कि बताता हूँ मैं आपको, यहाँ से एक कहाँ से लूँ, यहाँ से निकालते, एक वायर यहाँ से ये कनेक्ट है, ठीक है, और यहाँ से एक कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। अब इससे वापस एक कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है, इससे वापस एक हब कनेक्ट है। मतलब वही होता है जो आप देखते हो ना, पेड़ कैसा होता है, डाली की डाली एरोपाली। मस्ती मजाक होनी चाहिए, तभी सीखने में मज़ा आता है। रिंग टोपोलॉजी एक बड़ा नेटवर्क होता है, लंबा फैला हुआ, जिसके अंदर अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ये इसका पूरा इन्फॉर्मेशन है, ये इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सब आपको PDF में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लेना, समझ लेना और पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़े बहुत, लेकिन इतने भी नहीं। मैथ्स के अंदर क्या होता है, बस वही सारे आपस में इंटरकनेक्शन होते हैं, नॉट ठीक है, बट ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ मेजर टोपोलॉजी, ये चीज़ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है हाइब्रिड स्टार। इसके अंदर क्या होता है, द स्टार नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड बाय प्लेसिंग अनदर स्टार नेटवर्क। एक स्टार नेटवर्क को अगर आप एक स्टार नेटवर्क से ऐड कर दो तो उसे कहते हैं हाइब्रिड स्टार। ये होता है स्टार बस, इसके अंदर एक लंबी लाइन में हब लगे होते हैं और उन हब से खाली कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। समझे ना, एक बस नेटवर्क होता है। बस नेटवर्क क्या होता है, इसमें लंबी कतार में एक ही टाइप के डिवाइस होते हैं, तो इसमें हब है और इसके अंदर स्टार बने हुए हैं। मतलब इसके अंदर कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट हैं। ये देखो, ये यूँ कनेक्ट नहीं है, ये कंप्यूटर ये आपस में यूँ कनेक्ट नहीं है, ये इस हब के थ्रू इस हब से कनेक्ट है। समझे? तो आप इसे एक बार अच्छे से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। सब डायग्राम देखना, थोड़ा बहुत पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये होता है स्टार बस। कंसिडरेशन मतलब क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप कोई भी नेटवर्क बना रहे हैं तो उसके लिए मनी क्या, अगर आप पैसे कम है तो बस के ऊपर जाइए। लेंथ कितनी है, बस के अंदर लेंथ लंबी बन सकती है, लेंथ शॉर्ट बन सकती है। केबल टाइप कौन सी केबल किस नेटवर्क के अंदर यूज़ होती है। फ्यूचर अगर आपको ग्रो करना है तो उस हिसाब से आपको स्टार टोपोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। तो वही चीज़ें, हर एक चीज़ को देखते रहिए। अब कंपेरिजन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, कंपेरिजन करेंगे कि बस के अंदर कौन सी केबल यूज़ होती है। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर। और ये कौन से पोर्ट में जाती है, ये जाती है इथरनेट पोर्ट में। स्टार टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर होती है और फाइबर होती है, ये भी जाती है इथरनेट पोर्ट में। ट्री टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर होती है, कोएक्सियल और फाइबर, और ये किस पोर्ट में लगती है, ये जाती है इथरनेट पोर्ट में। तो आज की इस क्लास में यहीं तक, काफ़ी ज़्यादा लंबी क्लास हो चुकी है।
ओके, थक चुका हूँ मैं भी, आप भी थक चुके होंगे, क्योंकि अगर थकने के बाद मैं पढ़ाऊँ तो इतना जोश नहीं आता, इतना दिमाग नहीं चलता है। तो हम अगली क्लास में मिलेंगे, और अगर आप इसे पढ़ोगे, इसकी आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी पूरी आपको। तो उस पीडीएफ से आप इसे पढ़ना, समझना हर एक चीज़ को, क्योंकि ये जो तीन है ना, तीन कौन से, एक तो बस, स्टार और ट्री, इन तीनों को पढ़ लो, बहुत है। ये तीनों आपके लिए काफ़ी, और तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप इन तीनों को पढ़िए, समझिए, और मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।